आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इन 3 स्टॉक्स में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। एंड शायद से कुछ स्टॉक में अगर हम लोग बात करें तो माइट भी आने वाले समय में भी वीकनेस हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, क्या बाय करना चाहिए, क्या एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। एडवाइस तो यहाँ पे नहीं है, ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट येस कुछ इंपॉर्टेंट सेंसिबल पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे जरूर रखना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते सबसे पहले स्टॉक के साथ, वो है टीवीएस मोटर। देखकर लगेगा सिर्फ 2.5% ही तो गिरा है, बट नहीं, जिस प्रकार से हम लोग को आखिरी क्षण के ऊपर, बाजार क्लोज होते होते आखिरी क्षण के ऊपर ये नंबर्स देखने को यहाँ पे मिले, उसके बाद टीवीएस मोटर का जो शेयर है वो आप देख सकते हो कितने तेजी से हम लोग को नीचे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात अगर मैं करूँ तो ये ये गिरा क्यों, तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी के Q1 के नंबर्स हम लोग को देखने को मिले हैं, ठीक है। एंड अगर हम लोग Q1 के नंबर्स की बात करें तो आपको पता ही है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो अनुमान का खेल यहाँ पे खेला जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो रेवेन्यू की बात करें तो लगभग एक्सपेक्टेशन था 7,330 करोड़ का, एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग था 404 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड अगर हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू हम लोग को 24% की शानदार जंप दिखाते हुए देखने को मिला, एंड उसी के साथ साथ जो प्रॉफिट है वो भी 42% की जंप देखने को मिला, जहाँ पे 404 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, बट कंपनी ने 434 करोड़ का यहाँ पे रिजल्ट पोस्ट किया है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग को अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है टीवीएस के आप लोगों को 2 व्हीलर तो पता ही होंगे, एंड उसी के साथ 3 व्हीलर में भी इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। सो एक्सपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर भी 5% की जंप हम लोग को कंपनी रजिस्टर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके पहले मतलब जो 2022 का जून क्वार्टर था, वहाँ पे कंपनी ने लगभग 9 लाख के आसपास यूनिट हम लोग को सेल करते हुए देखने को मिले थे। इस वक्त ये जो आंकड़ा है वो 9.53 लाख यूनिट्स तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिला है, मतलब 5% की जंप हम लोग को एक्सपोर्ट में भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जो मोटरसाइकिल का जो बिजनेस है उसमें भी हम लोग को अच्छी जंप देखने को मिली है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जून 2022 का डेटा तो उसमें था 4.34 लाख यूनिट उन्होंने बेची थी, एंड इसी जून 23 में उन्होंने 4.63 लाख यूनिट्स यहाँ पे बेचे, मतलब मोटरसाइकिल का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। 7% की जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो आप सभी लोगों को पता ही है, ये तो हम लोगों ने सिर्फ जून की बात की। देन जून क्वार्टर में फर्क क्या होता है, यस जून की जब बात करते हैं तो सिर्फ 1 महीने की बात हुई, एंड जब हम लोग जून क्वार्टर की बात करेंगे तो यस उसमें अप्रैल मई जून तीनों महीने का यहाँ पे डेटा सामने आ जाता है। तो क्वार्टरली भी अगर हम लोग बात करें तो डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, जून क्वार्टर की बात करें तो 3.15 लाख यूनिट्स उन्होंने बेचे थे, जो कि इस वक्त 3.5 लाख यूनिट्स हम लोग को बिकवाली होते हुए देखने को मिले, मतलब क्वार्टरली भी जंप 11% तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ऑब्वियसली हम लोग ये 2 व्हीलर की बात करें, सिमिलर वे अगर हम लोग 3 व्हीलर में भी जाते हैं तो वहाँ का भी जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग को ठीक ठाक ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जो इमर्जिंग सेक्टर देखने को मिल रहा है कौन सा, कि इलेक्ट्रिक स्कूटर, वहाँ के भी अगर हम लोग सेल्स देखेंगे तो बहुत ही कमाल का किलर सेल्स देखने को मिल रहा है। 9,000 यूनिट्स पिछले क्वार्टर में बेचा था, मतलब पिछले इसमें डेटा की बात करें तो, एंड इस जून की बात करें तो 39,000 यूनिट्स उन्होंने यहाँ पे बेचा है। सो कुल मिला के टोटल क्या समझ में आ रहा है दोस्तों कि टीवीएस मोटर का जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग को बहुत ही शानदार देखने को मिला है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सो आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो 2.5% की जो गिरावट देखने को मिली है, तो कोई तो शॉर्ट टर्म वाला होगा, उनको ये नंबर्स अच्छे नहीं लगे होंगे तो उन्होंने ये बिकवाली यहाँ पे की होगी। बाकी अगर हम लोग बात करें जितने भी एस्टिमेट्स थे वो भी कंपनी ने यहाँ पे बीट किए। मैं तो बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बस गिरावट देख ली इसलिए बेवकूफ़ मत बनो, कंपनी बहुत ही शानदार है। एंड इनफैक्ट मैं तो चाहूँगा कि ये कंपनी जितना हो सके और नीचे आ जाए। क्यों? क्योंकि फैंटास्टिक कंपनी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप जरूर इसको विचार भी कर सकते हो। 2 व्हीलर में भी बहुत अच्छा बिजनेस है, 3 व्हीलर में भी बहुत अच्छा बिजनेस है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि डेटा देखकर आपने डिसीजन यहाँ पे लेना होता है, ठीक है। तो इस सिर्फ चार्ट प्राइस अगर आप देखोगे और डिसीजंस को मोल्ड कर दोगे तो बाद में आप लोगों को दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। सो छोटा मोटा ट्रेडिंग चलता रहेगा प्लस माइनस का, बट अगर आप एक्चुअल में जेन्युइनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिखा है उससे आपको कोई भी आपत्ति होनी नहीं चाहिए। इस तो आ जाते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है यूनाइटेड स्पिरिट, यस जिसका नाम है मैकडॉवेल, इसे भी आप सर्च कर सकते हो। एंड ये स्टॉक हम लोगों को नंबर्स तो देखे थे डिसेंट देखने को मिले थे, तो 6% की गिरावट क्यों देखने को मिली है। ये भी बड़ी कंपनी कोई ऐसी वैसी कंपनी ने 70,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ऐसा क्या हो गया इस कंपनी में। तो दोस्तों अगर हम लोग यूनाइटेड स्पिरिट की अगर बात करें तो खास करके इनकी गिरावट के पीछे का रीज़न आप चाहो तो थोड़ा बहुत कर्नाटका स्टेट को भी यहाँ पे देख सकते हो। मतलब कर्नाटका स्टेट में जो फैसले लिए गए इसके चलते इन कंपनीज को
और कॉस्ट यहाँ पे बेयर करना पड़ेगा। और कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा मतलब क्या होता है बेसिकली, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है यूजुअली, आप सभी लोगों को बताइए, यस, टैक्सेस बढ़ा देती है। टैक्सेस मतलब एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, AED उन्होंने यहाँ पे चार्ज कर दी है, जो कि अगस्त मंथ से लागू यहाँ पे होने वाली है। एंड इसके चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कितनी लगाई, 20% लगाई है। और इसके साथ टैकल करने के लिए कंपनी ऑब्वियसली खुद के ऊपर तो ये कॉस्ट बेयर नहीं करेगी, अगर खुद करेंगी तो मार्जिन सब कुछ टूट जाएंगे एंड शेयर होल्डर भाग जाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो यस, कंपनी क्या करने वाली, आने वाले समय में इनके जो ब्रांड्स है उनके प्राइजेस भी 14 से लेके 17%, डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड, यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। सो जितना प्राइस बढ़ेगा आपको पता है थोड़ा बहुत डिमांड में तो फर्क यहाँ पे आ ही जाता है। सो इसी एक चीज़ के चलते हम लोग को क्या देखने को मिला, यूनाइटेड स्पिरिट में थोड़ी बहुत हम लोग को गिरावट देखने को मिली। एंड प्लस कंपनी ने, मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि कुछ बीच में उन्होंने जो खर्चे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा किए थे एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, तो वो भी यहाँ पे वो बुक करेंगे। तो आने वाले समय में क्या हो जाएगा, यस, कि कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता ही है रेवेन्यू के थ्रू जो जितना प्रॉफिट आता है उसमें हम लोग को गिरावट देखने को मिल जाती है। एंड थोड़े बहुत मार्जिन हम लोग को गिरते हुए देखने को मिलेंगे। देखिए मार्जिन खराब नहीं है, 15% की बातें वो कर रहे हैं, बट यस इन चीज़ों के चलते जो 17 to 18% का मार्जिन आता था, बट अभी शेयर होल्डर को 15% के मार्जिन के साथ खुश रहना यहाँ पे पड़ेगा, ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बोला है। तो इसी चीज़ के चलते इंट्राडे की बात करें तो 5-6% हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है। इसके चलते कोई तबाही नहीं आएगी, बट येस, क्या यूनाइटेड स्पिरिट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है कि नहीं, सो आप चाहो तो जा सकते, बट पर्सनली मुझे इतना कुछ खास नहीं लगता। ये मैंने पर्सनली बोला है, ठीक है, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन अलग हो सकता है। 5 साल में आपका पैसा 60% तो यहाँ पे बन ही जाएगा, बट ये बहुत स्लो चलता है दोस्तों, कुछ नहीं है, ये देखिए फ्लैट ही चलेगा, एकदम गिरेगा भी नहीं, एकदम भागेगा भी नहीं, एकदम फ्लैट चलता है। मतलब बोलते हैं ना कुछ स्टॉक ऐसे है दोस्तों, इससे अच्छा FD कर लेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में इतना रिस्क लेके, ठीक है, अपना मतलब बोलते हैं ना हेल्थ खराब करके बहुत सारे लोग देखते रहते हैं कि शेयर प्राइस कितना है ऊपर नीचे, बहुत सारे मतलब कि सभी लोग देखते रहते हैं। तो इतना पैनिक माहौल में सब कुछ करने के बावजूद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि FD में आपका अच्छा सेफली रिटर्न बन जाएगा। इतना मगजमारी अगर करनी ही है तो अच्छे स्टॉक में चले जाओ, ये बताने का मकसद है। तो यूनाइटेड स्पिरिट खराब नहीं है, लेफ्ट टू राइट ऊपर जाएगा, बट बहुत ही स्लो वॉलेटिलिटी ले लेकर आपको ऐसा करके लेके चला जाएगा। तो इससे बेटर ऑप्शन बाजार में अवेलेबल है। अगर आप लोगों को लिक्कर स्पेस में ही जाना है, अगर जाना ही है तो मैंने आप लोगों को पता ही है, इसके पहले भी वीडियो बना के रखा हुआ था। तो एक ही कंपनी मुझे अच्छी लगती है एंड दोस्तों वो है रैडिको खेतान। यस, रैडिको खेतान बहुत डिसेंट कंपनी, रिटर्न वाइज परफॉर्मेंस वाइज सब कुछ अच्छा नजर आता है। 5 साल में इसने 230% के भी रिटर्न दिया, और ये कोई आज की बात नहीं है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तीसरी कंपनी SRF लिमिटेड, ये तो कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है, कमाल के परफॉर्मेंस इसने हमें दिखाया। मतलब ये कंपनी कितने की थी, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप था, आज कितना है इसका मार्केट कैप, ऑलमोस्ट 70,000। ऑब्वियसली प्लस माइनस होता है, अभी 60-63 रहेगा, बट 10 गुना होते हुए देखने को मिला। आप मेरे SRF की बात करें तो आज के दिन आप देख सकते नंबर सामने आ गए, एंड उसके बाद तो कितना 3-3.25% की फिलहाल तो गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसके चलते बहुत सारे लोग पैनिक करते हुए देखने को, पहले मैं शुरुआत में ही बोल दूं दोस्तों, कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। SRF जैसी कमाल की कंपनी जितना नीचे आ जाए उतना ही हम लोगों के लिए बढ़िया है। ऑलरेडी देखा गया तो स्टॉक टॉप लेवल से भी अच्छा खासा हम कह सकते हैं, कितना है 20% के आसपास, कितना अच्छा, बहुत अच्छा, 24% के आसपास गिरावट दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, कोई कंपनी का धंधा खत्म नहीं है, कंपनी बहुत कमाल की कंपनी है। हाँ बट येस, कंपनी के नंबर्स की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा खासा पिटाई होते हुए देखने को मिला है। प्रॉफिट 41% गिरा है, एस्टिमेट्स की भी धज्जियां उड़ी है, मतलब जो एक्सपेक्टेशन किया था उससे बहुत ही खराब नंबर्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। मतलब अगर हम लोग डिटेल में ही चीज़ों को पढ़ने जाए तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि लास्ट टाइम कंपनी का जो परफॉर्मेंस था 608 का था करोड़ का, किसका प्रॉफिट की बात हो रही है, वो कितना आ गया, केवल 350 के आसपास। तो पुअर परफॉर्मेंस तो ही देखिए, इसका अर्थ ये नहीं कि चलो कंपनी मतलब बोलते हैं ना खटारा बन गई, भंगार बन गई कंपनी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फेज हर किसी के कंपनी के लाइफ में यहाँ पे आ जाता है, हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सारी चीज़ें कवर करनी होती है। देन अगर हम लोग बात करें, अच्छा तो एस्टिमेट भी कितना था, तो एस्टिमेट भी आप देख सकते हो 436 CR के आसपास का एस्टिमेट किया गया था, और आया भी कितना, बहुत ही दूर 350, मतलब कुछ ज़्यादा ही हम लोग को खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला। मतलब एस्टिमेट के हिसाब से भी लगभग हम कह सकते सब कुछ 40-36% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। देन अगर हम लोग कुछ और हाइलाइट्स को अगर हम लोग यहाँ पे स्टडी करें ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो रेवेन्यू भी कितना डाउन है, लगभग 14%, 3600 का एक्सपेक्टेशन था तो 3300 ही देखने को मिल रहा है। देन EBITDA की बात करें, सेम 30% की हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। मार्जिन्स की बात करें 25.5% का एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे 20-21% का ही डेटा देखने को मिल रहा है। एंड नेट प्रॉफिट भी, मतलब हर एक पैरामीटर पे कंपनी का नंबर बहुत ही पुअर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है।
देन दोस्तों आ जाते हैं कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है, चेयरपर्सन है, ठीक है, मिस्टर आशीष जी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या कमेंट्री दी है वो भी एक थोड़ा बहुत हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो पैकेजिंग फिल्म इनका एक हम लोग को रेवेन्यू सेगमेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है, वहाँ पे भी हम लोग को डाउन साइकिल फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन उसी के साथ साथ केमिकल बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी लो सेल्स हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का रीज़न भी देख सकते हो, जो फ्लोरोकेमिकल से रिलेटेड हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जो मिल्ड समर के चलते, वेरी मिल्ड समर की अगर हम लोग बात करें, इसके चलते हम लोग को वीकनेस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसके चलते गिरावट उन्होंने यहाँ पे बताई है। देन स्पेशलिटी केमिकल के बिजनेस की बात करें तो उन्होंने कहा कि जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे ही परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड आने वाले समय में भी ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इन्वेंट्री से रिलेटेड भी उन्होंने कुछ कमेंट्री दी, जैसे कि बहुत सारे इन्वेंट्री अनवाइंडिंग हम लोग को ग्लोबली चलते हुए देखने को मिल रहा है एंड सेम परफॉर्मेंस आने वाले कुछ क्वार्टर तक भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये भी कंपनी के मैनेजमेंट ने ओपनली कहा है। ऑब्वियसली जो कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होता है वो कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करता है, जो रहेगा वो सीधी बात यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि उनको पता है अगर छुपा के भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाद में पता चलेगा तो स्टॉक की कुछ ज़्यादा ही पिटाई होगी एंड मैनेजमेंट के ऊपर डाउट आया गया तो सीधा लोग दूर ही भागेंगे। तो एक हम लोग को अच्छी बात भी देखने को मिली है। अभी ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें दोस्तों तो इतना ही कहना चाहूँगा, SRF फैंटास्टिक कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी, कोई दिक्कत की बात नहीं। दिक्कत की बात मतलब इसका अर्थ ये नहीं होता है कि स्टॉक कल से वापस रॉकेट की तरह भागना शुरू करेगा, नहीं, ये दिक्कतें आप लोगों को लॉन्ग टर्म के हिसाब से और परेशान करते हुए देखने को मिलेगी। बट अगर आप एक जेन्युइनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, बट येस अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो तो ज़रूर इस गिरावट का फ़ायदा भी यहाँ पे उठा सकते हो, क्योंकि स्टॉक गिरेंगे नहीं तो हम लोग खरीदेंगे कैसे। सिर्फ हमें इतना ही देखना होता है कि कंपनी में कुछ ज़्यादा गड़बड़ी तो नहीं है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों यहाँ पे चलती रहती है एंड इंटायर केमिकल सेक्टर में भी इनके जो कॉम्पिटिटर है उनमें भी हम लोग को सेम परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल रहा है।